बुधवार को कुंजला खूंटी में लाइफ साइंस जड़ी बूटी वनोपज पर आधारित आजीविका एथनोबॉटनी इन इंडिया और व्यापार की संभावनाओं को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन होम्योपैथी एथनोमेडिसिन डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, झारखंड महिला उत्थान हजारीबाग एवं सोसाइटी ऑफ एथनोबॉटनिस्ट होम्योपैथी एथनोमेडिसिन डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। कार्यशाला में झारखंड के विभिन्न जिलों से महिला पुरुषों के अलावे कई विशेषज्ञों ने शिरकत की। जंगलों में मिलने वाला फल फूल साग महुआ विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों के फायदे को लेकर गंभीर चर्चा की गई। कैसे इस भाग दौड़ की जिंदगी में खुद को स्वस्थ रखने के लिए खान पान पर ध्यान देना है, साग सब्जी पेड़ों के छाल के क्या क्या फायदे हैं, कैसे हम इन औषधीय गुणों से भरपूर पौधों पत्तों जड़ी बूटियों के सेवन से फायदा ले सकते हैं, कैसे लोगों को जागरूक करना है, कैसे गांव घर की महिला पुरुष इन औषधियों से अपनी जीविका चला सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। कई बीमारियों में जड़ी बूटी द्वारा सफल इलाज किया जा रहा है और इसके फायदे भी नजर आ रहे हैं। महुआ से जो कि शराब के लिए बदनाम है, लेकिन महुआ का एक दाना और उसके पेड़ की छाल की उपयोगिता स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। आज महुआ से कई प्रकार की सामग्रियां बनाई जा रही हैं। महुआ की मिठाई, महुआ के अचार के साथ साथ विभिन्न सामग्री बाजार में उपलब्ध है। आपको मेरी ओर से नमस्कार। मेरा नाम यशोमती देवी और मैं गुमला जिला के बसिया प्रखंड से हूँ। आज जो यहाँ पर सेमिनार चल रहा है, वर्कशॉप चल रहा है, किस विषय पे चल रहा है और क्या कुछ आपको लाभ मिल रहा है इससे? सर, यहाँ पे काफ़ी सारी कई चीज़ों पर जानकारी दिया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को लेकर के किस तरह से रोजगार, जड़ी बूटी को लेकर के, तो कई सारी बातें यहाँ पे की गई है। लेकिन मुझे यहाँ पे जो एक अच्छी चीज़ लगी वो है महुआ को लेकर के। जैसे कि महुआ जिस तरह से हमारे क्षेत्र में बदनाम है और हमारे क्षेत्र में काफ़ी, झारखंड में कहा जाए या तो पूरे भारतवर्ष में कहा जाए, जैसे पाया जाता है, तो उसका हम लोग उपयोग किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे मुझे आकर के एक बहुत अच्छी जानकारी मिली कि महुआ से हम कई सारा उसकी उपयोग में लाया जा सकता है और फायदेमंद भी है। जैसे पहले के लोग को क्या है कि महुआ को अपना यूज में लेते थे, लोग बॉयल करके खाते थे और काफ़ी समय तक हट्ठा कट्ठा मजबूत रहते थे। उसे बहुत कई सारे विटामिन हैं, प्रोटीन है। तो उसी तरह से महुआ से अचार बनाया जाता है, लड्डू बनाया जाता है और महुआ का पत्ता, फल फूल से लेकर के उसके छाल तक को हम प्रयोग में किस तरह से ला सकते हैं। तो अभी जो महुआ के बारे में इतनी जानकारी हुई, इसके पहले महुआ के आप लोग क्या प्रयोग करते रहे अपने गांव घर में? हम महुआ से केवल शराब बनाते हैं। बदनाम है, महिलाओं का एक शराब बनाना मजबूरी भी है अपना घर परिवार को चलाने के लिए। बट सरकार तो कई तरह से कई बार बोलती है, प्रयास भी करती है कि शराब मुक्ति कराओ, शराब ना बनाओ। लेकिन हम घर परिवार अपना ग्रामीण क्षेत्र में हमें जब कोई रोजगार नहीं मिलता है तो हम शराब का एक नॉर्मली यूज करते हैं। तो आप लोग गांव घर में महुआ से शराब ही बेचते हैं? जी हाँ, हम लोग शराब बेचते हैं क्योंकि हमें महुआ को किस तरह से, कई तरह का उपयोग कैसे लाना है, वो चीज़ हमें जानकारी नहीं मिली है। तो मुझे यहाँ आकर के वो चीज़ जानकारी मिली। मुझे यहाँ से जो भी जानकारी मिला तो ये मैं अपने अभी आपके माध्यम से ठान करके जा रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ कि हम अपने क्षेत्र में जो भी बेरोजगार महिलाएं हैं उसको जमीनी स्तर पर हम महुआ को लेकर के उसे किस तरह से रोजगार से जोड़ेंगे। यही हमारा प्रयास है और हम आत्मनिर्भर बने और शराब को अलविदा कहे और शराब को हट करके महुआ से जो नया प्रोडक्ट, नया आइटम, लड्डू, अचार, चिप्स, ये सब, तो यही सब बना करके हम अपना रोजगार को सम्मानजनक जिंदगी जिएंगे। मैं अंजना और मैं अड़की ब्लॉक की हूँ। तो यहाँ विशेषकर जो आज का वर्कशॉप रखा गया है वो जड़ी बूटी को लेकर के है। स्पेशली जो हमारे गांव में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे वैद्य हैं जो बहुत सारी बीमारियों को वो जड़ी बूटी के माध्यम से उनका
रोग का इलाज करते हैं, लेकिन वो लोग उनकी जो भी माध्यम है जड़ी बूटी बनाने का और इलाज करने का, वो तो है, फेमस नहीं है, बट उनकी जो भी प्रक्रिया है वो प्योर नेचुरल प्रकृति से जो भी है पेड़ पौधों से डायरेक्ट ले करके, वो भी जो मटेरियल है उनका जो पेड़ या पेड़ से पत्ते, उनकी जड़ या फूल फल, जो भी जिस बीमारी में प्रयोग होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए लिया जाए तो महुआ का छाल से, उसका अगर उसका छाल को आप कूट करके उसको रात भर रख करके उस पानी को उसको जूस के रूप में खाली पेट में अगर आप लेते हैं तो वो चीज़ है, वो आपके लिए सेहत के लिए भी बहुत बेनिफिट है। और वो खासकर उन बीमारियों के लिए ज़्यादा बेनिफिट है जिनका बोला जाए तो चीनी का बीमारी, जैसे कि आप बोल सकते हैं शुगर बीमारी, हाँ, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। और मेढक का साग, जैसे कि मेढक का साग जो होता है, जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में, एक्चुअली मैं उसका नाम नहीं याद कर पा रही हूँ, तो याद है, उसका जड़, मतलब जड़ पत्ता दोनों काम में आता है। उसको भी जॉन्डिस में और भी तरह तरह की बीमारियां हैं, जैसे महिलाओं में स्पेशली देखा जाता है, जो वाइट सिक्रेंस और धातु का रोग और भी बहुत सारे हैं, जिसमें उसका पानी को भी और उसका जूस बना करके पिया जाता है और उसका गोली भी बनाया जाता है, जिसको अगर सेवन आप प्रतिदिन करते हैं तो वो सारी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें हुई यहाँ पे, और बहुत सारे ऐसे हैं कि हमारे गांव घर में बहुत सारे फ्रूट्स हैं, जैसे जैक फ्रूट हुआ, जैसे कटहल हुआ, इमली हुआ, और भी बहुत सारे पदार्थ है जो खाद्य पदार्थ है, उनको हम लोग वेस्ट कर देते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग किस तरह से हम लोग उसको सेफली या बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उसको हम लोग ड्राई, जैसे महुआ को हम लोग ड्राई करके उसको हम लोग ड्राई फूड में भी यूज़ कर सकते हैं। उसका बहुत सारा मटेरियल बनाने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे केक बन सकता है, बिस्किट बनाया जा सकता है, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसका 100 ग्राम का, जैसे 250 ग्राम का जैसे बताया गया, वही ड्राई फूड को सही तरीके से यदि हम लोग सुखा करके उसको यूज़ करते हैं तो उसका दाम भी बढ़ जाता है, और जो किसान को सही मूल्य मिलना चाहिए वो सही मूल्य यहाँ पैकेजिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका पैकेजिंग अगर बेस्ट होगा तो उसका क्वालिटी पे भी उसका प्राइस भी ज़्यादा होगा। महुआ तो जो है कि लगभग गांव घर में उससे शराब ही बनता है। हाँ बिल्कुल सर, लोग शराब ही पीते हैं, तो लोग उसके बारे में तो वही जानते हैं कि भाई 2 घूंट पियो और मस्त। हाँ बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है बात, क्योंकि ज़्यादातर गांव में है महुआ का उपयोग ड्रिंक के लिए किया जा रहा है, जिसका बेनिफिट तो है नहीं, लेकिन डिमेरिट से वहाँ का माहौल ख़राब हो रहा है। लोग ड्रिंक करके रहते हैं तो वहाँ का माहौल ख़राब होता ही, उनका फैमिली का ग्रोथ नहीं हो पाता है, बच्चों को सही एजुकेशन नहीं मिल जाता है, गरीबी और नीचे, मतलब अमीर ना हो करके वो गरीब की और ही घिसे जैसे तैसे उनका जीवन बसर हो रहा है, जिसके वजह से हम देख रहे हैं कि अभी महुआ पे ज़्यादातर लोग फोकस किए हैं, जो दारू बना करके उसका गलत तरीके से लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब क्या लग रहा है कि अगर यहाँ से कुछ सीख के जाती है महुआ के इतने सारे फ़ायदे हैं, तो अगर इस तरह से जो जुड़े हुए लोग हैं उनमें अवेयरनेस लाएंगे कि भाई साहब दारू को अलविदा कहो, नशा छोड़ो और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहो, सजग रहो, सतर्क रहो, ऐसा कुछ गांव घर में चलाएंगे अभियान? बिल्कुल सर, मैं यहाँ से यदि जा रही हूँ कुछ ले करके, मैं यही लेकर के जाऊँगी कि जो डिमेरिट से उसको हटा करके मैं वहाँ पर पॉजिटिव चीज़ को लाना चाहूँगी। जो महुआ का गलत प्रयोग किया जा रहा है उस चीज़ को मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ करने के लिए, और लोगों को कैसे आर्थिक उनकी स्थिति को कैसे सुधारा जाए, उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी। कार्यशाला में मुख्य रूप से बासवी कीड़ो डॉक्टर सोमा पीके, सामाजिक कार्यकर्ता मुनि हांसदा, सलमा, अंजना बेसरा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जड़ी बूटियों के जानकारों ने अपनी अपनी बातें रखी। गांव घर से आए महिलाएं पुरुषों ने महत्वपूर्ण बातों को ध्यान से सुना और लिखा, ताकि भविष्य में वो इन दुर्लभ जड़ी बूटियों, जंगली फल फूल जो कई औषधीय गुणों से परिपूर्ण हैं, उसको स्वास्थ्य के लिए कैसे उपयोग किया जाए, कैसे आम लोगों को इसका फायदा पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जड़ी बूटियों के फायदे को समझ सकें
और जुड़ सके। दीदी, आज जो यहाँ पर एक दिवसीय वर्कशॉप था, जो यहाँ पर तमाम जो जड़ी बूटियों की बात कर रही थी, महुआ की बात हो रही थी, बेंग साग की बात हो रही थी, छाता साग की बात हो रही थी और महुआ के पेड़ के छाल की बात हो रही थी, तो थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि आज आपने यहाँ पर क्या कुछ बताया, क्या कुछ ऐसी शक्ति है हमारी धरती में, झारखंड के जंगलों में, पेड़ पौधों में, कि लोग खाएंगे और स्वस्थ रहेंगे? सर आप बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। आपको बहुत धन्यवाद कि आपने इन सारे मुद्दों को, एजेंडा को फ़ोकस किया है। देखिए, झारखंड द लैंड ऑफ फॉरेस्ट, जहाँ जंगलों का प्रदेश है, जड़ी-बूटियाँ भरी पड़ी है। मैंने खूंटी को इसलिए फ़ोकस किया, पहली बार मैंने खूंटी में प्रोग्राम किया। ये मुंडा दिसुम है, मुंडा बौहाल इलाका है। बिरसा मुंडा धरती आबा ने यहाँ उलगुलान किया क्योंकि जंगल और ज़मीन बचाने के लिए। तो जंगल ज़मीन बचाना एक साधारण बात लगती है किसी के लिए भी, लेकिन अगर आप जंगल और ज़मीन की गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कितने हज़ार साल पुराने परंपरागत ज्ञान यहाँ सुरक्षित हैं जंगलों में, ज़मीन में। और जो लोग यहाँ के पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ, जंगलों से मिलने वाले तरह तरह के कंदमूल, फल फूल जीकर हज़ारों साल से अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने को बचाए हुए हैं, अपने को स्वस्थ बना कर रखे हैं, तो आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। नोवेल कोरोना वायरस आया तो आदिवासी पर इसका असर ना के बराबर हुआ, इसलिए क्योंकि आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, जंगलों के साथ रहते हैं, पेड़ों को प्यार करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर बाहा पर्व होता है, मतलब फूल खिलता है तो त्यौहार मनता है। उन फूलों में जो दवाइयाँ हैं, उन फूलों में जो मेडिसिनल गुण हैं, उसके बारे में हम लोगों ने आज बात किया। एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो एथनो मेडिसिन, एथनो बॉटनी की बात जो हम लोगों ने आज किया, कि ये जो आदिवासी ज्ञान की परंपरा है, उस आदिवासी ज्ञान की परंपरा में, फूड की परंपरा में, भोजन की परंपरा में जो चीज़ें हमें अवेलेबल है, वो ना केवल मेडिसिन है बल्कि पौष्टिक है, न्यूट्रिशन है। इसको समझने की बहुत ज़रूरी है कि आदिवासी जो खाता है वो पेट भरने के लिए नहीं खाता है, वो औषधीय गुणों से भरपूर होता है, पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है। दुनिया के किसी भी कौम में आप देखिएगा कि खान पान की ऐसी परंपरा आपको नहीं मिलेगी कि जो कोई समुदाय खाता है वो औषधीय गुण के साथ लैस है और उसमें पौष्टिकता भी है। ये आपको आदिवासी खान पान में ही मिलेगा और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड आदिवासी समुदाय की ओर देख रहा है कि क्या ये खाते हैं, क्या इनके खान पान की परंपरा रही है, कौन से पत्ते, फूल, कितने तरह के फूल ये खाते हैं, कितने तरह के पत्तियां ये खाते हैं। जैसे मेरी एक किताब आ रही है, 30 फूलों पे मेरी किताब आ रही है। मैंने उन 30 फूलों में ये संग्रह किया है कि आदिवासी जिन फूलों को खाता है वो ऐसे नहीं खाता है, वो औषधीय गुणों और पौष्टिकता से भरपूर वो सारे फूल हैं। पौधों, पत्तों का आप लीजिए, एडिबल खाने वाले साग जिनकी चर्चा आपने की, बेंग साग की, आपके डांगरा काटा मुंडारी में कहते हैं, कोयला खाड़ा बोलते हैं जो काटा साग है, फिर ढेला साग है, चिरचिटी है, चिमटी साग है। ये सारी चीज़ों को आदिवासी आज खा रहा है तो वो जिंदा है और बीमारी से मुक्त है, निरोग है, स्वस्थ है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया कहते हैं कि सब लोग सुखी रहे, सब लोग स्वस्थ रहे। तो ये प्रकृति के बिना, प्रकृति के जो प्रदत्त जो उपहार है, चमत्कार है, तरह तरह के फूल, पत्ते, साग, जड़, तना, फल फूल, इसको खाए बिना आप निरोग और स्वस्थ नहीं रह सकते। आपको ये लेना ही पड़ेगा। आज दुनिया में तरह तरह की बीमारियां आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी तरह की बीमारियां हो रही हैं और इन सब बीमारियों का एकदम, जिसको कहते हैं ना कि रामबाण बोलते, कुछ लोग रामबाण बोलते हैं ना, कि एकदम अचूक इलाज है, एकदम ठीक होना है, वो आपको प्रकृति ने जितने पेड़ पौधे, पत्ते, फल फूल दिए हैं, आप इनको खा के ही स्वस्थ रख सकते हैं और बहुत मजबूत हो सकते हैं। मानसिक रूप से आपका विकास हो सकता है, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। तो हमने इन्हीं मुद्दों को केंद्रित किया और हमने ये बताने की कोशिश की कि जो संसाधन अवेलेबल हैं, उन संसाधनों पर आधारित बिजनेस हम कैसे करें। जैसे बेंग साग मेमोरी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो एक प्रस्ताव आया कि भाई बेंग साग का हम ड्रिंक बना सकते हैं, कुछ ने बोला हम बेंग साग का टैबलेट बना सकते हैं। तो झारखंड में ये प्रयोग हुए नहीं, पूरे झारखंड में एथनो बॉटनी, एथनो मेडिसिन पड़ा है चप्पे चप्पे में। हर आदमी के पास नॉलेज है, हर महिलाओं के पास नॉलेज है, हर आदिवासी महिलाएं जो है एक तरह ज्ञान लेकर चलती हैं। आदिवासी जो समुदाय है उनके पास ज्ञान है, साइंस है, जो लाइफ साइंस है, ये इनके पास में है। आप उनको देखिए, उनके प्रमोशन का काम। तो हम इन मुद्दों पर ही बात करने आए थे।
कार्यक्रम में मुंडारी लोक कलाकार सुखराम पाहन भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने मौके पर गीत के माध्यम से औषधीय गुणों से बनी जड़ी बूटियों के खूबियों के बारे में बताया। छोटा नागापुर आओ हीरा नागापुर ले 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 रे सुगारा आओ छोटा नागापुर आओ हीरा नागापुर डालो बकाना सोना चांदी ते पेरे अकाना रे रंग ते डालो बकाना मेरे गुरु दारू ते सिंगर कान छोटा नागापुर आओ हीरा नागापुर ले 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 रे सुगारा यो छोटा नागापुर आओ हीरा नागापुर ले 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 रे सुगारा।